मुझे 7 महीने टॉर्चर किया गया था यहाँ पे। पंडित जो टिन अंदर घंटी बजाता है, 7 महीने हरासमेंट किया था, वंदना नहीं करने दिया जाता था और मुझे टॉन्ट मारे जाते थे और बहुत वल्गर तरीके से मेरे साथ पेश आते थे। मेडिटेशन करूँ तो पीछे से मतलब कोई मार दिया जाता था, मार के चला जाता था। इंटरनेशनल बौद्ध लोग आने के बाद में इंटरनेशनल महिलाएं जो है, जो सुंदरता है बहुत सुंदर होती है, बहुत गोरा भी होता है। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद कुछ पंडित मैंने वहाँ पे उन लोगों का लैंगिक शोषण करते हुए देखा है अपनी आंखों से। ये बात यहाँ का रियलिटी है, घिनौना सच है। मैंने देखा है पंडित लोग आके गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं, बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं और वो उन लोगों को, फॉरेनर लोगों को कुछ पता नहीं रहता। उसके बाद में उन लोगों को रूम पर भी लेके जाते हैं, रूम भी दिलवाते हैं। रूम दिलवाने के बाद में उनके साथ बहुत बुरा लैंगिक शोषण करते हैं, ये भी देखा है मैंने। तो एक तो साधु ऐसे बैठ गया था, वो अभी पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब था, अपना प्राइवेट पार्ट ओपन करके बैठ गया था। वियतनामी महिला जा रही थी तो मैं उसको क्या बोलूं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन वो 1 घंटा ऐसे ही ये करके बुरा तरीके से बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन पुलिस लोगों को नहीं दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा को नहीं दिख रहा है। तो वो कम से कम 2 घंटा वैसे ही बैठा था और महिलाओं को बहुत गंदी इशारे कर रहा था। लेकिन महिलाएं चिल्ला के जा रही थी वहाँ से, दूर दूर से। उसके बाद में हम देखा है जो पैसा लेकर महिलाएं आते हैं, उन पैसों का वो दुरुपयोग करता है ये लोग, यहाँ का पंडित लोग। तो यहाँ पे आने के बाद में मॉनेस्ट्री में जाके उनको बहुत प्यार से बात करेगा, फंसाएगा और उसके बाद में उनका लैंगिक शोषण करना चालू कर देगा। तो बहुत कुछ सालों से, 5 साल से यही देख के मैं थक गई हूँ। मैंने बोला इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चांटिंग का समय आता है तो बहुत इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आता है, दान लेकर आता है। तो यहाँ पे मिस गाइड करने के लिए गाइड छोड़े जाते हैं और उसके बाद में उन लोगों के ही गाइड होते हैं जो मिस गाइड करते हैं। वहाँ पे देवी देवताओं का वो मिस गाइड करते हैं। अभी आप अंदर देखिए कि 6 प्रकार के मंदिर अंदर बने हुए हैं। वहाँ के पंडित जो है, मेरा और उसका झगड़ा हुआ गया था, उसने बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहा था। तो मैं उसको फाइट करने लगा। तो वो बोल रहे थे कि हम FIR कर देंगे। मैंने बोला तुमको ही राइट है, हमको राइट नहीं है। तो उसका मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, बहुत टॉन्टिंग। लेकिन मैं यहाँ पे डटी रही, मुझे देखना था ये क्या कर सकते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे, मैं सारा विहार जो बुद्धिस्ट विहार इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री में घूम चुका है। वहाँ पे RSS के बहुत संघ के लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मतलब आपको बुद्धिस्ट लोगों से जुड़ा नहीं दिया जाता है। वो वहाँ पे जो एक जो लोग है वहाँ पे जुड़ के मॉनेस्ट्री का जो है ये काला सच है और उनके पैसे लूटे जाते हैं। मॉनेस्ट्री में जो भिक्षु संघ है उनको तो बहुत मतलब खराब किया जाता है, लड़की लगा के, लेडीज लगा के। ये भी यहाँ का सच है। बोध गया में BT एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए पिछले 32 दिनों से बुद्धिस्ट लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभी तक इन लोगों का मांग नहीं पूरा किया गया है। इन लोगों का मांग है कि BT एक्ट 1949 के तहत जो BTMC बना है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें सभी सदस्य बौद्ध होने चाहिए। वर्तमान में उसमें 4 हिंदू सदस्य होते हैं और 1 जिला अधिकारी होते हैं और 4 बौद्ध होते हैं। कुल मिलाकर 9 सदस्य होते हैं, उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 1 जिला अधिकारी, और जिला अधिकारी भी हिंदू ही होते हैं। तो यही मांग है कि जो 9 सदस्य है BTMC का, वो पूरे के पूरे बौद्ध होने चाहिए। हमारे साथ एक भिखुनी है, इन्होंने बोध गया में हो रहे भ्रष्टाचार, अन्याय के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मामला हो रहा है बोध गया के अंदर, महाविहार के अंदर। क्या नाम है आपका? जी मैं भिक्षुनी धम्मरक्षिता हूँ जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं यहाँ पे 5 साल से रह रही हूँ। 5 साल से बोध गया में। हाँ। तो आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो लोग हैं BTMC में, जो कमेटी लोग हैं या पंडे लोग हैं, वो दूषित कर रहे हैं महाविहार को, बोध गया को। तो क्या है, शुरू से एक्सप्लेन करके बताइए। जी मैं यहाँ पे 2022 में दिसंबर में आई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा, तब तो मुझे बहुत झटका लगा था। मेरे पीछे तो 7 महीना बहुत तकलीफ दिया था इन लोगों ने। मतलब यहाँ का पंडित जो है, जो टिन अंदर घंटी बजाता है, उसने, और यहाँ के एक अंदर काम वाली बाई है और कुछ वर्कर ने मिलके मुझे बहुत तकलीफ दिया था। तो मतलब 7 महीने बहुत हो गया टॉर्चर। मैंने सहा उस टॉर्चर, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि मैं नहीं थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं पूरा फिर ऑब्जर्वेशन किया है। जो भी तकलीफ मिला मुझे वो बहुत भयंकर था। लेकिन मैंने बोला ठीक है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि सच्चाई ओपन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सच्चाई बताया है सबको। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो है बुद्धिस्ट आते हैं, महिलाएं आती है, जेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे मिसगाइड किया जाता है। कुछ जब चांटिंग होता है, चांटिंग के दरमियान यहाँ पे मिसगाइड करने वाले जो है, वही पंडित लोगों के कुछ गाइड भेजे जाते हैं
और उन लोगों को देवी देवता और अनोखा इतिहास मतलब झूठा इतिहास बताया जाता है। उसके साथ में जो सुंदर महिलाएं हैं इंटरनेशनल लेवल की या जो भी ऑफिसर है या बाहर देश की महिलाएं है, हाँ बुद्धिस्ट, तो उनको कैसे मिसगाइड करता है या वो कैसे फंसे और उनका ये पैसा को कैसे फंसाए, उनको लैंगिक शोषण किया जाता है। यहाँ पे जो है मतलब मैंने देखा है 5 सालों से, तो मैंने देखा है पंडित लोग आके गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं, बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं और वो उन लोगों को फॉरेनर लोगों को कुछ पता नहीं रहता। उसके बाद में उन लोगों को रूम पर भी लेके जाते हैं, रूम भी दिलवाते हैं। रूम दिलवाने के बाद में उनके साथ बहुत बुरा लैंगिक शोषण करते हैं, ये भी देखा है मैंने। तो एक तो साधु ऐसे बैठ गया था, वो अभी उसका पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब था और कैसे वो तो अपना प्राइवेट पार्ट ओपन करके बैठ गया था और वियतनामी महिला जा रही थी, तो मैं उसको क्या बोलूं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन वो 1 घंटा ऐसे ही ये करके बुरा तरीके से मतलब ये कर रहा था, वो अपना ये खोल के पूरा प्राइवेट पार्ट, तो बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन पुलिस लोगों को नहीं दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा को नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, कितना देर तक ऐसे ही करता है, तो मैं भी ऑब्जर्वेशन किया है उसको। तो वो कम से कम 2 घंटा वैसे ही बैठा था और महिलाओं को बहुत गंदी इशारे कर रहा था, लेकिन महिलाएं चिल्ला के जा रही थी वहां से दूर से। तो मैंने भी वो चीज ऑब्जर्व किया, इसीलिए मैं ये बात बोला, तो ओपन किया ये बात। उसके बाद में हम देखा है कि जो पैसा लेकर महिलाएं आते हैं, उन पैसों का वो दुरुपयोग करता है ये लोग, यहाँ का पंडित लोग। तो यहाँ पे आने के बाद में मॉनेस्ट्री में जाके उनको बहुत प्यार से बात करेगा, फंसाएगा और उसके बाद में उनका लैंगिक शोषण करना चालू कर देगा। तो बहुत कुछ सालों से 5 साल से यही देख के मैं थक गई हूँ। मैंने बोला इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो ये परिस्थिति जो है बहुत खराब है, बहुत गंदगी बहुत जगह में फैला दिया है। पैसे का भी यूज करते हैं, महिलाओं को भी यूज करते हैं, शारीरिक शोषण भी होता है। मैंने बोला ये बात बोलनी चाहिए। और जो बड़े पोस्ट में भिक्षु बैठे हैं, तो उनका पैसा और उनका शील और उनका नाम कैसे खराब करते हैं, तो उनके पीछे लेडीज छोड़ी जाती है, महिलाएं छोड़ी जाते हैं, ये पंडित लोग छोड़ते हैं। और उसके बाद में उन लोगों रोते हुए देखा है मैंने भिक्षुओं को। तो मैंने बोला रोने का क्या कारण का है, तो मैंने फिर ऑब्जर्व किया, मैंने भी ध्यान दिया कि क्या है ये भिक्षु क्यों रो रहा है, जरूर कारण होगा। मैंने उनसे पूछा तो ऐसे हो गया माता जी। मैंने बोला कोई बात नहीं है, आंखों देखा आपका? हाँ आंखों देखा है। फिर मैंने उसको पूछा है क्या हुआ, तो फिर बताया है। उसके बाद में मैंने वो महिलाओं का निरीक्षण किया, कौन इसको भेज रहा है। तो उसके बाद में मुझे रियलिटी सामने आया कि यहाँ का पंडित लोग कुछ ऐसे भी करता है। और उसके बाद में मैंने बोला है कि कैसे 2024 में फरवरी में यहाँ पे फरवरी से लेकर सितंबर तक 7 महीना यहाँ पे मतलब आर्मी को लेके यहाँ पे मीटिंग चला है, क्योंकि अनशन पे यहाँ पे बैठने वाला था, धरना वाला था। इन लोगों को पता लग गया है ना, इसीलिए रैली वगैरह निकला था सबको। मतलब फरवरी में 12 फरवरी जो है तारीख डिक्लेयर हुआ गया था, इसीलिए इन लोगों का पहले मीटिंग चालू हो गया था। और 2023 में हम देखा है कि कोई जगन्नाथ मंदिर में कोई जो ये था पंडित था, उसका मतलब क्रिमिनल माइंड था। तो मैं उसको ऑब्जर्व किया तो देखा तो वो उसके पास 16 छुरी चाकू निकला था, लेकिन मीडिया ने बात दबा दिया था क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर का साधु था, पंडित था, तो इसीलिए उसको दबा दिया गया। तो मैंने देखा, मैं उसके पीछे दौड़ा, मैंने देखा है आपके साथ भी ये होता है, अभद्र व्यवहार किया गया था। मतलब जब मैं मंदिर अंदर जाके पूजा करती थी तो मुझे हटाया दिया जाता था, टॉन्ट मारे जाते थे, दुर्व्यवहार करने का कोशिश करते थे। और जो वहाँ पे अंदर भाई कांति या कुछ तो भी नाम है उसका, तो वो मुझे यहाँ से ये जो कोना है ना, कोना मार के ऐसे हटाती थी। मैंने बोला क्या हुआ दीदी, प्यार से बात करती थी, क्या हुआ दीदी, कुछ नहीं। और टॉन्ट मार के हटाया जाता था, फिर वर्कर लगाया जाता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करते हैं। और यहाँ पे महाबोधि टेम्पल में जो पुलिस है, कुछ पुलिस पंडित है, वो वहाँ पे पूजा करता है, वही पुलिस बनता है, उसको ही रखा जाता है। और महाबोधि मेन विहार में राइट साइड में, आप बोधि वृक्ष के नीचे देखिए, राइट साइड का तो बोधि वृक्ष है, वहाँ पे मतलब गणपति बैठाया गया है। ये क्या बात हो गई भाई, पूरा जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में जगन्नाथ टेम्पल भी बन गया है
इन लोगों को पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का पैसा आता है ना, इसीलिए ये सारा चीज अंदर का फ्रॉड है। और उसके बाद में मग्गादेवी जहाँ पे लिखा है अंदर जाके देखिए तो पूरा हम देखा है, खुद अपने आंखों से देखा है, मैं आई विटनेस हूँ इसलिए बात ओपन रख रही हूँ। तो वहाँ पे अशोक जो स्तूप है, चैतीय जो स्तूप अशोक सम्राट ने बनाया है, वो तोड़ के वहाँ पे पिंड बनाया है, शिवलिंग का बनाया है। पिंड बना दिया। हाँ, तो मैंने बोला भाई जो भी है, जो भी हमारा धरोहर है हमको वापस करो, हमारा 1949 एक्ट रद्द करो। ये मानता का जमीन नहीं है तो कैसे तोड़ रहे हैं? पांडव बता रहा है बुद्ध की मूर्ति को। नहीं, वो दिमाग उसका खाली है ना, इसीलिए वो पांडव बता रहे हैं। पांडव उसका नहीं माँ बाप आया होगा उधर, हाँ। ये तो सीधा बोल रही हूँ मैं, उसका माँ बाप आया होगा उसको जन्म देने के लिए, इसलिए बुद्ध को है ना वो दूसरा कपड़ा बना के उसको उसके बाप दादा का नाम होगा पांडव वांडव, इसलिए वो बता रहा हूँ। जो है अन्याय है, जो खराब परिस्थिति है उसको ओपन करना मेरा काम है भाई। हम भारत के नागरिक है, तेरा राज्य नहीं चलेगा। खराब परिस्थिति जो हुआ उसको क्लीन करना मेरा काम है, ताकि इंटरनेशनल महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो, नेशनल महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो, और कोई भिक्षु का शील खराब नहीं करे, भिक्षुओं का शील खराब नहीं करे। पाखंड भी फैला रहे हैं। हाँ, और पैसा भी लूट रहे हैं। और पिंडदान। हाँ, 9 लाख लोग आया था 23-24 को देख लिया हम, 9 लाख लोग आया था वहाँ पे। बाप रे, पैर रखने के लिए जगह नहीं, गंदगी फैल रहा है और बीटीएमसी झाड़ू पोछा लगा रहे। ये है आपका एक्ट के अनुसार, 1949 एक्ट के अनुसार झाड़ू पोछा रखने। खत्म करवा के ही मानूंगी, ऐसे इधर ही ऐसे ही नहीं बैठी हूँ। बैठेंगे यहाँ पे? हाँ, जब तक भैया 1950 मतलब 1950 संविधान यहाँ पे लागू नहीं हो जाता, 26 जनवरी गणतंत्र जो है, प्रजासत्ताक जो है वो लागू नहीं होता, और शोषण विरुद्ध के अधिकार यहाँ पे जो शोषण मैंने बताया है, तो वो अगर मैं वो पर्दाफाश इसीलिए किया है ताकि शोषण आगे ना हो। और जो 26 जनवरी का एक्ट जो है, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार तो दिया ही है साथ, और संविधानिक उपाय योजना का अधिकार भी दिया है। इसीलिए मैंने बोला 1949 एक्ट रद्द हो, ये गंदगी जो फैली हुई है तो वो दूर हो जाए। हर एक इंटरनेशनल महिला हो, नेशनल महिला हो, उसका पैसा भी सेफ हो और उसका जीवन भी सेफ हो, और ये जो जहाँ पे खराबगिरी चल रहा है वो भी परिस्थिति नष्ट हो, अच्छा परिस्थिति आ जाए, ताकि हम महिलाओं का अच्छे से हमको प्रोटेक्ट मिल पाए, प्रोटेक्शन हो पाए। जिंदगी किसी का भी हो, आपका भी माँ है, सबका भी माँ है, सबका बहन है, तो क्यों नहीं। इसीलिए समानता का अधिकार यहाँ पे लागू होता है, स्त्री और पुरुष का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। इसीलिए हम आपको ये पूरे ओपन परिस्थिति थैंक यू बोला है। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी यहाँ का वातावरण बताए, हम 5 साल से यहाँ पे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत दूषित है। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये 2025 चल रहा है, 2024 में क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इन लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे अभी इन लोगों का आंदोलन होने वाला है, तो इन लोगों ने फरवरी महीना से 7 महीना इन लोगों ने मिलिट्री के साथ कॉन्फ्रेंस किया है। पंडितों का झुंड पे झुंड आने में लगा था यहाँ पे। ये बात सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और 2022 में मैं नवंबर दिसंबर में यहाँ पे आई थी, तो बहुत बुरी परिस्थिति थी था। आपको पता है बोध गया में इंटरनेशनल बौद्ध लोग आते हैं। इंटरनेशनल बौद्ध लोग आने के बाद में इंटरनेशनल महिलाएं जो है उनका जो सुंदरता है बहुत सुंदर होती है, बहुत गोरा भी होता है। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद कुछ पंडित मैंने वहाँ पे उन लोगों का लैंगिक शोषण करते हुए देखा है अपनी आंखों से। ये बात यहाँ का रियलिटी है, यहाँ पे ये सच है, यहाँ पे बहुत घिनौना सच है। मैंने विरोध भी करना चाहा है इसको। और वहाँ पे तब मतलब बड़े बड़े बालों वाला एक पंडित बैठा था, वो तो अपना प्राइवेट पार्ट खोल के बैठा था। ये वहाँ पे सच्चाई है, मैं उसको विरोध करना चाहूंगी। और मतलब इतना मैं 5 सालों से इतना घिनौनी हरकत देखा है। उसके बाद में जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, बड़े बड़े भिक्षु है और जिनके पास पैसा है, अच्छा है, उन लोगों के ऊपर मतलब अच्छी लेडीज, फॉरेनर लेडीज या यहाँ के
पंडित लोग जो है प्लान करके उनके ऊपर लेडीज छोड़ी जाती है ताकि उनका शील खराब हो, जीवन खराब हो। उन विश्व लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। ये यहाँ का पंडित लोगों का षड्यंत्र बहुत घिनौना है। इसीलिए हम 1949 एक्ट और इन लोगों का पाखंड जो है निरस्त करना चाहते हैं और रद्द करना चाहते हैं। और उसके साथ में मैंने देखा है कि इंटरनेशनल महिलाएं जो है यहाँ पे बहुत रोती है। उनको मतलब बहुत रोते देखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उसके बाद में देखा है कि यही महिलाएं इंटरनेशनल लेवल का, उनको कुछ भी यहाँ पे बोध गया में जो है उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो मतलब जब चांटिंग का समय आता है तो बहुत इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आते हैं, दान लेकर आता है। तो यहाँ पे मिस गाइड करने के लिए गाइड छोड़े जाते हैं और उसके बाद में वहाँ उन लोगों के ही गाइड होते हैं जो मिस गाइड करते हैं। वहाँ पे देवी देवताओं का वो मिस गाइड करते हैं। अभी आप अंदर देखिए कि 6 प्रकार के मंदिर अंदर बने हुए हैं। वहाँ के पंडित जो है, मेरा और उसका झगड़ा हुआ गया था। उसने बाबा साहब आम्बेडकर को बुरा भला कहा था, तो मैं उसको फाइट करने लगा। तो वो बोल रहे थे कि हम FIR कर देंगे। मैंने बोला तुमको ही राइट है, हमको राइट नहीं है। तो उसका मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, बहुत टॉन्टिंग। और जब मैं यहाँ पे 2022 में आई थी तो वहां पे मतलब मुझे 7 महीने टॉर्चर किया गया था। यहाँ पे पंडित जो टिन अंदर घंटी बजाता है, वर्कर को लेकर पूरा मुझे बहुत मतलब 7 महीने हरासमेंट किया था कि बहुत वर्कर मतलब मैं जहाँ भी जाती थी मेरे पीछे वर्कर लग जाते थे। मुझे वंदना नहीं करने दिया जाता था और मुझे टॉन्ट मारे जाते थे और बहुत वल्गर तरीके से मेरे साथ पेश आते थे। मतलब मेडिटेशन करूँ तो पीछे से मतलब कोई मार दिया जाता था, मार के चला जाता था। बहुत बुरा मतलब हाल था, लेकिन मैं यहाँ पे डटी रही। मुझे देखना था ये क्या कर सकते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पे मैं सारा विहार जो बुद्धिस्ट विहार इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री में घूम चुका है। वहाँ पे RSS के बहुत संघ के लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मतलब आपको बुद्धिस्ट लोगों से जुड़ा नहीं दिया जाता है। वो वहाँ पे जो एक जो लोग हैं वहाँ पे जुड़ के मॉनेस्ट्री का जो है ये कहीं काला सच है और उनके पैसे लूटे जाते हैं मॉनेस्ट्री में। और जो भिक्षु संघ है उनको तो बहुत मतलब खराब किया जाता है, लड़की लगा के, लेडीज लगा के। ये भी यहाँ का सच है। जगन्नाथ मंदिर में एक ये था, पंडित था, उसने तो मतलब 16 छुरियों के चाकू के साथ में वो पकड़ा गया था। लेकिन मीडिया में के बात ये सामने नहीं आई। हमने आंखों से देखा तो मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो भाग गया। उसको लगा कि इसको सामने आ गया ये बात। तो हाँ, ये बात सच है। इसलिए हम 1949 एक्ट जो है वो रद्द करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये इतना घिनौना और हत्यारी जो है, ऐसे लोग हम नहीं रहने देंगे और ये एक्ट भी ऐसा नहीं रहने देंगे। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और दूसरा बात है कि आप जाइए अंदर तो आप मतलब मग्गा देवी यहाँ पे लिखा है, आप देखिए पूरा कि हम क्यों, मानता का जमीन नहीं है ये। और दूसरी बात है मग्गा देवी जहाँ पे लिखा है पूरा बौद्ध स्तूप है, वहां पे खत्म किया गया है और वहां पे सिंबल कांक्रीट करके लेके वो पूरा शिवलिंग का बिठा गया है। इन लोगों का कोई राइट्स नहीं है। अगर आपके ऊपर FIR जानबूझ के दर्ज किया गया है, शोषण विरुद्ध का अधिकार, यूट्यूबर्स हो या कोई भी हो, शोषण विरुद्ध का अधिकार आप डाल के उसको पूछिए कि किसने मेरे पर ये एक्ट किया है, तो उसको आप रिएक्ट करके आप उसमें FIR दर्ज कर सकती है। ये याद रखिए, क्योंकि जीने का अधिकार, नागरिकत्व सबको मिला है। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ। और संविधान के अनुसार हम जो 7वां अधिकार है, संवैधानिक उपाय योजना का अधिकार, उसके अंतर्गत ये एक्ट को 1949 एक्ट को बर्खास्त करके संविधान लागू किया जाए, नया कमेटी बिठाया जाए और बौद्धों के हाथ में ये बौद्ध स्थल है, संबोधि का स्थल है, वो दिया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम।